भारत यूके कोप इंडिया 2023 के बीच बायलैटरल हवाई अभ्यास का छठा संस्करण निष्कर्ष निकाला है। कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण इंडियन एयर फोर्स (IAF) और यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स (USAF) के बीच एक हवाई अभ्यास 2 सप्ताह के संयुक्त प्रशिक्षण के बाद संपन्न हुआ, जिसमें राफेल, तेजस, Su-30 MKI, जगुआर जैसे फ्रंटलाइन IAF विमान शामिल थे। C-17, C-130, F-15 Strike Eagle Fighter, C-130, MC-130J, C-17, B-1B Strategic Bomber Aircraft। इस अभ्यास में पर्यवेक्षकों के रूप में जापानी वायु आत्मरक्षा बल की भी भागीदारी थी। इसका उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना, विचारों का आदान प्रदान करना और बातचीत, आदान प्रदान और संयुक्त मिशनों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। दोस्ती और सौहार्द के बंधन को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान भी आयोजित किए गए। अभ्यास 2 वायु सेनाओं के बीच संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने और 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अमेरिका ने कोप इंडिया 2023 के दौरान F-15X ईगल की पेश की। बोइंग को अमेरिकी सरकार द्वारा भारत को F-15 जेट बेचने की अनुमति दी गई है और विमान की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए 4 F-15E ईगल्स को कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया है। यह पहली बार है जब भारत अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमानों का उपयोग कर रहा है। LCA तेजस और भारी Su-30 MKI के बीच मौजूदा अंतर को भरने के लिए राफेल, तेजस, जगुआर और Su-30 MKI के साथ संयुक्त अभ्यास में F-15E ईगल्स का परीक्षण किया जा रहा है। फ्रांस से 36 राफेल हासिल करने के बाद भारतीय वायुसेना और MMRCA की तलाश में है। भारत में अधिकारी किसी भी प्रतिबद्धता को लेकर संशय में है और स्वदेशी दोहरे इंजन वाले तेजस को विकसित करने सहित सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। कैट्स वॉरियर 2 नया मानवरहित लड़ाकू बमवर्षक विमान निर्माण। भारत अलग अलग क्षमताओं और स्वायत्तता वाले ऑटोनॉमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के 2 प्रोटोटाइप का विकास कर रहा है। कैट्स वॉरियर एक ऑटोनॉमस विंगमैन ड्रोन है जो 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसका वजन 1600 किलोग्राम है और यह ऑटो टेक और लैंडिंग कर सकता है। दूसरा ऑटोनॉमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एक बड़ा इंटरनल वेपन्स बे (IWB) और एक उच्च शक्ति वाला 25 किलोन्यूटन टर्बोफैन इंजन वाला अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट होने की उम्मीद है। इसका अधिकतम लॉन्च वजन 2.5 से 3 टन होगा और इसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर स्ट्राइक मिशन के लिए अनुकूलित किया जाएगा। कैट्स वॉरियर को ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में टेउ टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें 500 से 600 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 30,000 फीट की सर्विस सीलिंग होगी। दूसरी ओर बिग वॉरियर में 1.2 टन की पेलोड क्षमता और 40,000 फीट से अधिक की सर्विस सीलिंग के साथ 25 किलोन्यूटन टर्बोफैन इंजन होगा। दोनों विमान अभी भी डिजाइन चरण में हैं और भविष्य में शोधन में और अधिक बदलाव शामिल किए जाने की उम्मीद है। भारतीय मेन बैटल टैंकों पर लॉटरिंग म्यूनिशन स्टैंडर्ड आर्ममेंट्स बनने के लिए तैयार है। भारतीय सेना के प्रोजेक्ट जोरावर ने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए T-90 और अर्जुन MKO सहित अपने मेन बैटल टैंकों में लॉटरिंग म्यूनिशन सामग्री को एकीकृत करने की योजना बनाई है। हाल के संघर्षों का विश्लेषण करने के बाद भारतीय सेना ने पाया कि मुख्य युद्धक टैंकों को बाहर निकालने में सशस्त्र UAV की तुलना में लॉटरिंग गोला बारूद अधिक प्रभावी है। इन युद्ध सामग्री में एक इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल निर्देशित प्रणाली होती है जो स्थिर और गतिमान दोनों लक्ष्यों का पता लगा सकती है, ट्रैक कर सकती है और उन पर प्रहार कर सकती है। उनके पास उन्नत हवाई मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम, सटीक हमले की क्षमता और C4 स्टेशनों के साथ पूरी तरह से एकीकृत संचार लिंक भी है। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ लॉटरिंग हथियारों को अत्यधिक कुशल हथियार माना जाता है। असम में अंसारुल्लाह बामला टीम के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। असम के धुबरी जिले में अंसारुल्लाह बामला टीम ABT के 3 सदस्यों को कट्टरपंथी संगठन में युवाओं की भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 14 घंटे के ऑपरेशन के परिणामस्वरूप सफीकुल इस्लाम, मोहम्मद मोजाहिदुल मंडोल और मोहम्मद बादशाह शेख को गिरफ्तार किया गया, जिनका ABT के साथ वित्तीय लेन देन था। उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। अंसारुल्लाह बामला टीम ABT अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट 21 से जुड़ा हुआ है
और उनकी अभिव्यक्तियों को वापा 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया गया है। यह गिरफ्तारी इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विकास है। आर्मी के वेस्टर्न कमांड चीफ ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन पर बल दिया। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण के महत्व और इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (MSMEs) की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा निर्माण में MSME की भूमिका बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों, MSME और शिक्षाविदों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल खंडूरी ने अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता के साथ साथ निरंतर रखरखाव और गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने क्षेत्र में ड्रोन को मार गिराने के लिए स्वदेशी उपकरणों के सफल उपयोग का हवाला देते हुए पंजाब में सीमा पार से ड्रोन घुसपैठ का मुकाबला करने की स्वदेशी क्षमता में विश्वास व्यक्त किया।